अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं किया तो मिडिल ईस्ट में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बंधकों को छोड़ने के लिए हमास को 12 दिनों की मोहलत दी है। ट्रंप ने ये बातें मंगलवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उनसे अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ चल रही बातचीत के बारे में पूछा गया था। इस मौके पर मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ ने मीडिया से कहा कि वे बातचीत के कगार पर हैं और फिलहाल इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि बंधकों की रिहाई में किस वजह से देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। विटकॉफ ने सब ठीक होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि कुछ लोगों की जान बचाने में जरूर कामयाबी मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बातचीत को लेकर अब तक हुई प्रगति के लिए अपने विशेष दूत की सराहना की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि इजरायल और अन्य लोग फोन कर उनसे बंधकों को वापस लाने की विनती कर रहे हैं। अमेरिका से भी कुछ तथाकथित बंधकों को पकड़कर रखा गया है। उनके माता-पिता मेरे पास रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि क्या मैं उनके बेटे और बेटी के शव वापस ला सकता हूं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन अगर बंधक 20 जनवरी तक रिहा नहीं किए गए तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि 7 अक्टूबर का हमला कभी नहीं होना चाहिए था और न ही लोगों को बंधक बनाना चाहिए था। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर फिलिस्तीनी गुट हमास ने आतंकी हमला किया था। उस दौरान आतंकियों ने करीब 1200 इजरायली लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और उनके साथ भी बर्बरता की। इस दौरान करीब 240 लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इनमें से कई बंधक रिहा हो चुके हैं, लेकिन कई अब भी हमास के कब्जे में हैं। त्रिवेंद्र चौहान, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।